जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी को पता चल गया था कि वो वानो में ही है, तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और ओतामा बैठ करके बात कर रहे थे। तभी लूफी ओतामा से पूछता है कि आखिरकार वो लोग तुम्हें क्यों पकड़ के लेके जा रहे थे। तभी ओतामा बताती कि मैं शहर गए हुई थी शॉपिंग करने के लिए, और ये सब लोग वहां पर आकर के मेरा सामान खींच लेते हैं और मुझे मारते भी हैं। जिसके बाद मैं वो चीज बोल देती हूँ जो कि यहाँ पर बैन है बोलना। और ओतामा बताती कि मैंने बोल दिया कि कोजुकली क्लैन वाले आएंगे और तुम लोगों को मारेंगे। बस इसी वजह से वो सब लोग मुझे पकड़ करके लेके जा रहे थे और मुझे तो लगा था कि मैं वापस घर भी नहीं आ पाऊंगी कभी, पर आपकी वजह से मैं बच गई। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि लूफी को भूख लग जाती है। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। जिसके बाद लूफी अपने शिप को पार कर देता है गुफा के अंदर और है उसके साथ जाने लगता है। जिसके बाद ओतामा बताती है कि मैं नॉर्थ साउथ के का गांव में रहती है जहाँ पर मैं और मेरे मास्टर रहते हैं, बाकी सभी लोग शहर चले गए रहने के लिए। इसके बाद ओतामा घर जाती है और चावल बना करके लूफी को देती है खाने के लिए, और लूफी वो खाना एक बार में ही खा जाता है और वो सब में से ओतामा के लिए कुछ भी नहीं बचता। जिसके बाद ओतामा बोलती है कि बस इतना ही खाना था। जिसके बाद लूफी समझ जाता है और बैठ जाता है। जिसके बाद वहां पर वो बूढ़ा मास्टर आ जाता है ओतामा का, और वो आकर के लूफी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बूढ़ा मास्टर देखता है कि वहां पर उसका खाना खत्म होता है, तो वो उसे एक लात मार करके लूफी को दूर फेंक देता है और बोलता है तुम्हें पता भी ओतामा कितने दिनों से भूखी है और वो कितनों दिनों से खाना बचाने के लिए पैसे जमा कर रही है, और मुझे लगा था कि आज उसका बर्थडे है तो मैं उसे एक कटोरी चावल कम से कम खिला सकता हूँ, और तुमने वो भी खा लिया। उसके बाद वहां पर ओतामा भागती भागती आती है, बोलते इसे मैंने ही खाने के लिए दिया था, तो आप इन्हें कुछ मत कहिए, इसने मेरी जान भी बचाई है। और ऐसा बोलते बोलते ही वहां पर उल्टी करने लगती है। जिसके बाद लूफी उसके पास जाता और पूछता है क्या हुआ। जिसके बाद वो मास्टर बताता है कि जरूर उसने नदी का पानी पिया होगा अपनी भूख को मिटाने के लिए, और ये नदी का पानी डायरेक्ट काइडो की फैक्ट्री से आता है, जिसकी वजह से ये पूरा जहरीला पानी होता है और ये पीने लायक भी नहीं है। जिसके बाद उसका मास्टर बताता है कि पूरे गांव वाले यहाँ से रहने के लिए शहर चले गए, लेकिन हम ही लोग यहाँ पर है क्योंकि ओतामा को किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने के लिए दोबारा आएगा, और वो और कोई नहीं जिस पैरेट है जिसका नाम एस है। एस का नाम सुनते के साथ लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिसके बाद लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार उसका नाम पोर्टस एस था। जिसके बाद ओतामा हाँ में हाँ मिलाती है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब एस मर चुका है, और ओतामा ये सुनकर के बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि तुझे बातें बताने के लिए नहीं आती कि कैसे बोला जाता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा ही आता है बोलने के लिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आके पूछता है कि लूफी से क्या आखिरकार तुम कौन हो, और जिसके बाद लूफी बताता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी और मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ओतामा को लो और किसी अच्छे जगह पर रहने के लिए चले जाओ क्योंकि अब वैसे भी एस नहीं आने वाला यहाँ पर। इसके बाद वो मास्टर बताता है कि ये गांव भी पहले बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक टाइम पर काइडो के एक सामुराई यहाँ पर आया और ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एस आया और सभी लोग उसके बैग का खाना लूट करके खाने लगे। जिसके बाद एस की आंख खुलती है और वो देखता है कि सामने सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। जिसका एस बोलता है कि तुम लोगों ने खाना खा लिया, तुम लोगों को खाना कैसा लगा और कुछ मीठा चाहिए तुम लोगों को खाने के लिए। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ओतामा एस के बहुत ज्यादा करीब होती है और वो एस के साथ जाना भी चाहती है, लेकिन एस उसे बार बार ये बोल करके रोक देता है कि तुम ये बहुत ज्यादा छोटी हो तो हम लोग के साथ नहीं जा सकती। जिसके बाद वो एस को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करती है कि उसके साथ ले चलो, लेकिन एस उसे नहीं लेकर के जाता है और बार बार यही बोलता है कि तुम ये बहुत ज्यादा छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगे तो मैं तुम्हें आऊंगा लेने के लिए। लेकिन ओतामा उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। लेकिन इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस इसके आगे वाला आने वाला 2-3 एपिसोड फिलर एपिसोड है, तो क्या मैं उसे आप एक्सप्लेन करूँ ये आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप लोग का कमेंट है तो मैं फिलर एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।